दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव। मैं इस समय जनपद महाराजगंज की परदौर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा सिसवा मुंशी में आया हुआ हूँ। इस समय हमारे साथ हमारे बगल में ग्राम प्रधान अमरनाथ जी हैं। दोस्तों आपको बताता चलूं कि गांव की खबरें शहरों पर भी नजरें कार्यक्रम में हम गांव की कहानी जनता और जनप्रतिनिधियों की जुबानी, प्रधान की जुबानी, इस कार्यक्रम को लेकर के हम सिसवा मुंशी में आ चुके हैं। और इस बार हम प्रधान जी से बहुत सारी चर्चाएं करेंगे, गांव के विकास की चर्चाएं होंगी। इससे पहले ये वार्तालाप शुरू करें, पहले तो प्रधान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। प्रधान जी, लगभग 5 साल का आपका कार्यकाल पूरा होने को है। 1 साल एक्सटेंशन के रूप में आप लोगों को बढ़ गया है, बोनस के तौर पे। ऐसे में ऐसी कौन कौन सी योजनाएं थी जिन योजनाओं को आपने धरातल पे अमली जामा पहनाया इस 5 साल में? 5 साल में हम जो है सारे जितने भी हैं काम, मैं सबको जो है निष्ठा पूर्वक जो है उसको हम निभाए हैं। जी, क्या 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 बना? जैसे ग्राम सभा में जो है नाली हो गई जी, अंत्येष्टि स्थल हो गया, अच्छा, ये आंगनबाड़ी हो गया, ठीक है, आरआरसी केंद्र हो गया, जी, सीसी रोड हो गया, जी, इंटरलॉकिंग हो गया। ये जितने भी काम हमारे सामने आया सबको मैं बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से और अच्छे ढंग से जो है बनवाया हूँ। जी। और वह धरातल पर सबको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रधान जी, एक बात करते हैं, अगर हम स्वच्छता को लेकर के, तो स्वच्छता को लेकर के बहुत सारे कार्यक्रम भी लग रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के भी लगते हैं और मुख्यमंत्री जी की तरफ से बहुत सारे कार्यक्रम स्वच्छता को लेकर होते रहते हैं। साहब, आपकी ग्राम सभा में एक शिकायतें आती रहती हैं कि कहीं कहीं अभी भी कूड़ा उठान जो है वो प्रॉपर तरीके से कहीं कहीं अभी भी नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है? जैसे कारण यह है कि ग्राम सभा की लंबाई और चौड़ाई ज्यादा होता जा रही है। जी। और पूरा जो है पहले जो है कम जगह में ग्राम सभा बसती थी। हाँ। अब इतनी समय विस्तार हो गया है और विस्तार की वजह से एक ही जो है सफाई कर्मी है और उसको इधर करता है तो उधर फंस जाता है, उधर करता है तो इधर फंस जाता है। जी। और और बीच बीच में जो है उसको जो है रविवार को छुट्टी ही होता है, इसलिए वो अपना पूरा सुचारू रूप से काम कर नहीं पाता है। हाँ, ठीक बात है। आरआरसी सेंटर अपने बनवाए? हाँ, कूड़ा गाड़ी ली गई। सब चलाता कौन है उसे? जब ड्राइवर है नहीं सरकार जी तो कैसे बन चलेगा? ये बड़ा मुद्दा है कि अलग से ड्राइव कौन चलाएगा, कोई मानदेय नहीं है। तो ठीक बात है, वो गाड़ी बस ऐसे ही पड़ी हुई है। ठीक है। सर, पंचायत भवन की अगर हम बात करें तो पंचायत भवन है, लेकिन उसके पहले से ही जो है उसमें हमारे जो है पुलिस चौकी उसमें स्थापित हैं। मैं कई बार शिकायत किए, बहुत मर्तबे मैं जो है पेपर में भी डाल करके उसको सबको दिखाने का कोशिश किया, लेकिन आज भी उसी तरह है। और जबकि एक पंचायत भवन के जगह पर वो चल ही रहा है और उनका पुलिस चौकी के लिए हम जगह भी दे दिए हैं, वो लोग दीवार चला भी दिए हैं और लगभग 80% लोग काम कर दिए हैं। 20% पर केवल छत लगाना है, लेकिन लगा करके प्रेम नहीं जा रहे हैं। सब पंचायत भवन फिर चल कहाँ रहा है? पंचायत भवन जो है स्कूल का एक कमरा है, उसी में मैं किसी तरह से एडजस्ट करा करके उसी में काम चलता है। साहब, ये तो बड़ी विडंबना है। मैं अपने दर्शकों को बताता चलूं कि यहाँ सिसवा मुंशी में अभी जब प्रधान जी बता रहे थे, वास्तव में ये बड़ा मुद्दा है कि पंचायत भवन जो है, पंचायत भवन में जहाँ गांव के कामकाज होने चाहिए, आय जाति निवास बनाने के लिए अभी नीति आयोग ने बड़ी तारीफ करी है ग्राम सचिवालयों की। तो हमारा ग्राम सचिवालय जो है उसमें चौकी कायम हो गई है और पंचायत भवन स्कूल में चल रहा है। अब साहब, अब स्कूल के पास क्या इतनी पर्याप्त जगह है? ये इसके लिए आपने कभी अधिकारियों से चर्चा किए, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है, अभी कुछ हुआ नहीं। ठीक बात है। हम अपनी खबरों के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से ये बातें शासन सत्ता में बैठे हुए उन आला अधिकारियों तक, शिक्षा विभाग के अधिकारी और साथ ही साथ पुलिस विभाग के उन जिम्मेदारों तक हम जरूर पहुंचाएंगे। उनसे कहेंगे कि साहब, अब आपकी चौकी बन चुकी है, आप अपने स्टाफ को वहां भेजिए। ग्राम सभा के लिए जो पहले से आरक्षित और आरक्षित है उसे खाली करिए। ठीक। सर, अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, हमारे स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी, जो हमारे उप मुख्यमंत्री भी हैं, स्वास्थ्य को लेकर बड़ा कॉन्शियस रहते हैं। केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं भी स्वास्थ्य को लेकर के चल भी रही हैं।
ऐसे में ग्राम सभा सिसवा मुंशी में स्वास्थ्य को लेकर की क्या व्यवस्था है? वो तो है, अच्छा सुचारू रूप से बैठती हैं। अच्छा, और एनम एनम बैठती हैं और समय समय पर वो टीका वगैरह का भी काम करती हैं। ठीक है, मतलब टीका टीका उका होता हाँ, रहता है। और आप भी अगर दवा कराना जाएंगे तो आपको भी वो दवा दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बराबर और टाइमली रहती है। हाँ, ठीक है। मतलब गांव में आपके स्तर से जी। स्वास्थ्य को लेकर क्या छिड़काव वगैरह या कैंप हाँ, वगैरह? वो भी लगा रहता है, चलता रहता है। ठीक है, होना भी चाहिए। प्रधान जी, गांव में हाई मास्क लगने थे, गांव में सोलर लाइट लगने थे, तो कुछ स्ट्रीट लाइट स्ट्रीट लाइट लगवा दिया हूँ। लगभग कितने हैं? 85 लगवा दिया हूँ। ये अच्छी बात है, ये अच्छा है। सर, अगर हम इसके अलावा भी अगर हम बात करें मनरेगा की, जो योजना 200 बदल करके बीबीजी राम जी हो गई, इसमें 300 अब मिल रहे हैं। पहले 252 या 53 रुपए मिला करते थे मनरेगा में। प्रधान जी को जब अपने घर काम करवाना होता है तो वो मजदूर को क्या मजदूरी देते हैं? मजदूर को मजदूरी जो है 400 रुपया दिया जाता है। सब मनरेगा में फिर 252 53 में या अब बदल करके जो बीबीजी राम जी में 300 हो गए, वहां पर मैनेज कैसे करते हैं? वहां भी वो लोग जाते हैं, अपना काम करते हैं, तो कोटा पूर्ति होती है फिर उन लोगों के द्वारा, हमें लगता है। सर, आयुष्मान कार्ड की अगर हम स्वास्थ्य को लेकर के अगर आयुष्मान कार्ड को लेकर के बात करें तो 4 चरणों में लगभग बना आयुष्मान कार्ड, दोबारा फिर बन भी रहा है। ऐसे में आपके गांव में अगर हम बात करें तो आयुष्मान की क्या स्थिति है? आयुष्मान कार्ड लगभग 40% बन गया हो। जी जी। इस सरकार की तरफ से ये योजना लोगों के लिए मुझे लगता है एक संबल प्रदान करती है, आर्थिक सहयोग तो मिल ही जाता है। मिल जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। सर, महिला समूह कितने हैं आपके गाँव में? महिला समूह लगभग 5 होंगे। 5 है। सर, अभी तो और भी बनाने के लिए आया होगा। ठीक बात है। सर, केंद्र सरकार की बहुत जबरदस्त योजना थी जल जीवन मिशन, जिसके तहत जल जीवन मिशन के तहत लगभग उत्तर प्रदेश के 21-22 जिलों में जहां जहां भी मैं गया हूं, मैंने देखा है कि सड़कें तोड़ दी गई। और ये काम करवाना था, योजना बहुत अच्छी थी नो डाउट, लेकिन धरातल पे जो क्रियान्वयन था वो बहुत अच्छा तरीके से नहीं हुआ। बनवाना था, उस कार्यदायी संस्था को बनवा रहे हैं प्रधान। सब आपके वहाँ क्या स्थिति है? हमारे वहाँ भी वही स्थिति था, पूरा तोड़ दिए थे। उसके बाद हम जो है बनवाए हैं, और बिलवा से पानी आता है और हमारे वहाँ पहुँच भी नहीं पाता है। जी जी जी। हर घर पहुँच नहीं पाता है। यानी जो योजना थी हर घर को जल से जोड़ना था, हर कल को जल से जोड़ना था, अभी भी मुझे लगता है ये आपके वहाँ तो अभी चालू नहीं हो पाया। ठीक है। प्रधान जी, विधायक जी से आपके कैसे संबंध है? अभी विधायक जी से तो अच्छा संबंध है। विधायक से अच्छा संबंध है। अभी 2027 का चुनाव भी सर पे है। हाँ। इसके बाद आपका भी चुनाव सर पे है। हाँ। ऐसे में आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने ग्राम सभा की अपनी प्यारी जनता को क्या कहना चाहेंगे? सब ठीक है, अच्छा ही रहेगा। आप अपने लिए क्या कहेंगे? अपना भी अच्छा रहेगा, पूरे गांव को जो हमसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमसे नाराज हो। ये अच्छी बात है, ये अच्छी हम बात किसी के घर पे जा करके 1 लोटा पानी पी सकते हैं, इतना मैं बनाया हूँ, चाहे दिन हो चाहे रात हो। ये अच्छा है, ये अच्छा है। प्रधान जी, अगर एक कार्यकाल और मिल जाए, आखिरी सवाल, अगर एक कार्यकाल और मिल जाए तो ऐसी कौन सी योजनाएं अभी आपके जेहन में चल रही हैं कि अगर एक कार्यकाल और मिलता तो इन योजनाओं को हम अमली जामा पहनाते? हमें अगर एक मर्तबा और मिल जाता तो जितने भी दरवाजे उनके दरवाजे तक मैं जो है सीसी रोड उनके दरवाजे तक हम पहुंचा देते। ठीक बात है। बाकी तो हम सब उनके लिए रात हो जाए दिन हो मैं काम करता ही रहता हूँ। बिल्कुल सही बात है। हमारे लिए पक्ष और विपक्ष नहीं होता है पूरे गाँव में। बिल्कुल बिल्कुल। आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे ग्राम सभा सिसवा मुंशी के ग्राम प्रधान अमरनाथ जी, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से अपनी बात रखी। और आपने कहा कि अगर एक मौका और मिले तो हम चाहेंगे कि हमारे गांव का जो भी घर है, हर घर सीसी रोड तक से जुड़ जाए। ये एक बड़ी सकारात्मक सोच है, बहुत अच्छी सोच है, बहुत ही पॉजिटिव सोच है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ऐसे में प्रधान जी अपनी ग्राम सभा को लेकर के एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ जाते हैं या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ राजीव, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।